एयरफोर्स में फाइटर पायलट एक ड्रीम की तरह है जिसको लाखों बच्चा हर साल देखता है। हम सबसे ज्यादा मोटिवेट एक फाइटर जेट को उड़ता हुआ देख के ही हो पाते हैं। मतलब फौज के सारे ही एस्पेक्ट्स बहुत ही सुंदर है, बट फाइटर पायलट्स की बात ही कुछ हो रहा है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बच्चे किस तरीके से आप फौज में एज फाइटर पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। या मैं मेल एंड फीमेल दोनों को ही कवर करूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ नई चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो थोड़े टाइम पहले तक मतलब गर्ल्स की एंट्री सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद होती थी, बट अब गर्ल्स की एंट्री 12th के बाद भी हो सकती है। दैट इज वाया एनडीए एंट्री। नेशनल डिफेंस एकेडमी साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में ही स्टूडेंट्स जा सकते हैं, बॉयज भी गर्ल्स भी। गर्ल्स अभी 3 साल पहले से ही अलाउ हुई है। तो अब जो लड़कियां एनडीए में एयरफोर्स के लिए जाएंगी और एज फाइटर पायलट, मतलब वैसे तो फाइटर पायलट में समझा दूं स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं होता है, एज पायलट होता है डिसाइड। फिर उसके बाद अंदर जाके आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट के लिए असाइन करा जाता है। तो एक एंट्री का नाम है बच्चे एनडी एंट्री। एनडी एंट्री मैंने बता ही दिया आपको कि एनडी एंट्री एक्चुअली में बेस्ट एंट्री है। उसका रीजन ये है कि 12th के बाद ये एक्चुअली में एक लोता ऑप्शन है जिसके थ्रू आप फाइटर पायलट बन सकते हैं, मतलब एयरफोर्स में। बात आई समझ में? और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी एंट्री छोटी या बड़ी है, बस बात इतनी है कि जो एनडी एंट्री है ये परमानेंट कमीशन है। जो आपकी ग्रेजुएशन के बाद वाली एंट्री आती है एफकैट, मतलब वैसे तो आप सीडीएस के थ्रू भी जा सकते हो, बट उसमें गर्ल्स नहीं जा सकती, मैं समझाऊंगा। वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है एफकैट। अगर मैं एनडी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूं तो आप क्लास 12th के साथ या क्लास 12th पास आप इस एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिकल साइंस वाला बच्चा ही ये एयरफोर्स के लिए ऑप्ट कर सकता है। अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं है क्लास 12th में, तो आप आर्मी में जा सकते हो, एयरफोर्स नेवी में नहीं जा सकते। एज लिमिट की बात कर ले तो अकेडमी ज्वाइन करने के टाइम पे जो आपकी एज है वो 16.5 से 19.5 साल होनी चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली जब फॉर्म निकलता है उस टाइम पे 15.5 से 18.5 साल मांगता है एज, और 1 साल का पूरा प्रोसेस लग जाता है। तो जब अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो 16.5 से 19.5 साल। नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एनडी रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स आती है। जो पेपर 2 होता है उसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको जीएटी बोलते हैं। इसमें आपका इंग्लिश, साइंस और जीके आता है। इसमें कोई क्लास डिफाइन नहीं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आते हैं, कॉम्पिटिटिव साइंस आती है जो 9th-10th बेस्ड है, जीके भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जिसको कॉम्पिटिटिव जीके के नाम से जाना जाता है, वो आता है। जब ये बच्चा क्लियर कर लेता है रिटन एग्जाम तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसका नाम है एसएसबी। वैसे आपको फौज में अफसर बनना है, चाहे किसी भी एंट्री से जाओ, एसएसबी तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब आप रिटन एनडीए का फॉर्म भर रहे हो तो आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप बच्चे एयरफोर्स रखेंगे, तभी आपको एएफएसबी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप आर्मी रखोगे तो आप एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपको मतलब एज पायलट ही जाना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस बच्चे आप एयरफोर्स रखेंगे तो ज्यादा सिंपल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो और एसएसबी के लिए जाते हैं तो वो 5 डेज का प्रोसेस है। अब आप एयरफोर्स बोर्ड में जाते हो तो उसी का नाम एएफएसबी है, जिसकी फुल फॉर्म है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। ये 5 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें बेसिकली डे 1 जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे आउट हो जाते हैं, सिर्फ 20% बच्चा ही आगे तक जाता है और अल्टीमेटली 4 दिन तक और वहां पे रहता है। और अगर वो वहां पे रिकमेंड होता है तो उसको बोलते हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होते हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई क्या आप सीपीएसएस टेस्ट देना चाहते हो। सीपीएसएस टेस्ट का मतलब ही है कि आप पायलट के लिए ऑप्ट कर रहे हो। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेड बच्चों को मिलेगा और जीवन में एक ही बार मिलेगा। तो आप सीपीएसएस टेस्ट देते हो। सीपीएसएस की फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। आपका टेस्ट होता है जो रिकमेंड होने के बाद होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर गए तो आप पायलट बन सकते हो। ये जिंदगी में एक बार देना है, दोबारा आप कभी नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे ही आप पायलट के लिए ऑप्ट कर लेते हो, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो मेडिकल प्रोसेस है ना वो पायलट के हिसाब से हो जाएंगे। नॉर्मल बच्चे का मेडिकल प्रोसेस और पायलट एंट्री का मेडिकल प्रोसेस एकदम अलग है। पायलट एंट्री के मेडिकल जो काफी टफ है, आप ऐसा मान के चलो कि बहुत सारे टेस्ट ऐसे हो रहे होते हैं
जो आर्मी या नेवी में होंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पायलट एंट्री में होंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बता भी दिया, स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। 6x6 का विजन आप मान सकते हो, थोड़ा बहुत इसमें है छूट, बट आप ना मानो ज़्यादा बेटर, 6x6 का होना चाहिए। वेट इन हाइट भी स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं, आप ऐसा नहीं है कि नॉर्मल BMI के हिसाब से, नहीं, इसमें एज पायलट आपको जाना है तो 163 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी थाई लेंथ, लेग लेंथ सब पिक्चर में आ जाती है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है, राइट। चलो सपोज करो कि सब कुछ सही रहा, तो फिर आपकी ट्रेनिंग होगी NDA में 3 साल की, और उसके बाद आप जाओगे AFA। जब 3 साल यहाँ से ट्रेनिंग पूरी कर लोगे तो आप जाओगे AFA। जब 3 साल की ट्रेनिंग होगी तो उसमें भी लास्ट ईयर में आके आपको एयरफोर्स स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ाई जाने लग जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको एविएशन रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जब आप NDA से पास आउट होकर चले जाओगे तो आप पहुंचोगे एयरफोर्स अकेडमी AFA। आपकी वहाँ पे तो प्रॉपर एयरफोर्स बेस्ड ही ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको फ्लाइंग वगैरह सब कुछ ही सिखाई जाएगी। और यहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस है ना, यहाँ पे परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी के पायलट बनोगे। आप हो सकता है मतलब फाइटर पायलट के लिए ऑप्ट करो, हो सकता है ट्रांसपोर्ट के लिए ऑप्ट करो, तो वो यहाँ पे जाकर डिसाइड होता है कि आप कौन से पायलट बनोगे। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है AFA में, तो आपको एज फ्लाइंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है, और जो आपको एक जेट अलोकेट होगा स्टार्टिंग में, मतलब डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करा है पायलट का, उसके हिसाब से एक जेट आपको अलोकेट होगा। फिर उस स्पेसिफिक प्लेन की आपकी ट्रेनिंग अलग होगी, जो नॉर्मली 6 महीने से 1 साल की तरफ चली जाती है, ठीक है, वो अलग होती है। ये मैंने बताया बच्चे NDA के थ्रू एंट्री है। इसके अलावा और भी तरीके हैं। वन इज NCC स्पेशल एंट्री, मैन एंड वुमेन। NCC एयर विंग में अगर आप हो, C सर्टिफिकेट होल्डर हो, और 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, आपको सीधा SSB देने का मौका मिलेगा। वहाँ रिकमेंड हुए तो देन प्रोसेस इज अगेन द सेम, आपको CPSS देना पड़ेगा, और उसके बाद मेडिकल्स होंगे। इसके अलावा बात कर ले FCAT की। जैसे कि मैंने बताया, FCAT एक रूट है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप दे, मतलब फाइनल ईयर वाला भी दे सकता है, ग्रेजुएट होने के बाद भी आप दे सकते हो FCAT एंट्री, जिसमें अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हो तो आपकी एज जो है वो 20 से 24 साल होनी चाहिए। आप वही है, रिटर्न क्लियर करते हो, रिकमेंड हो जाते हो, फिर आपका CPSS का टेस्ट होगा, और अगर आप उसमें पास होते हो तो बोला जाएगा कि भाई साहब ठीक है, यू आर एलिजिबल। हम बात कर लेते हैं CDS एंट्री की भी। CDS एंट्री सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए है। इसमें अगर आपको पायलट के लिए ऑप्ट करना है या फिर एयरफोर्स में जाना है तो आपको 3 पेपर देने होंगे। अगर आपको OTA जाना है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और GK देना होता है। अगर आपको यहाँ पर आना है तो इसके साथ साथ मैथमेटिक्स भी देना होगा। टोटल 300 मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स ईच पेपर, और उसके बाद आप जाके ओवरऑल 300 में से आपकी कट ऑफ निकलती है। अगेन रिटर्न क्लियर होगा तो SSB, रिकमेंड हो गए तो CPSS, अगेन द प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर, ठीक है। चलो अब मतलब एयरफोर्स और नेवी, मतलब ये दो पर्टिकुलरली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब आप इस बात को समझो, अगर आप पायलट बन रहे हो या कुछ भी, आप इस सोचोगे सिर्फ और सिर्फ आपको भाई साहब प्लेन उड़ाने को मिलेगा और बस मौज रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई सपने मत देखिए आप, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको राइट कंटेंट नहीं पता है आपके स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, तब तक अच्छा परफॉर्म आप कर ही नहीं सकते हो। तो भाई अगर पायलट बनना जा रहे हो तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से अच्छी पढ़ाई कर लो, आज से अच्छी करोगे तो यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आई होप कि मैंने हर एक डाउट आपको क्लियर करी होगी इस वीडियो में। स्टिल आपको कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर बच्चे। जय हिंद, जय भारत।